नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जलन। सपना, मम्मी, मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं, पहचानती नहीं, उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। माँ, पर सपना बिटिया, एक न एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। मधु, सपना की बड़ी बहन। मम्मी, अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई नहीं जानता ना हो, तो ऐसी जगह तो कर सकती है ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। सपना, अरे मधु दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले बोल रही हैं। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, तो क्यों बार बार मम्मी जिद कर रही हैं। मधु, ठीक ही तो कह रही हैं मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी है, तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर नरेन अभी नई नई नौकरी पर लगा है और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर नरेन को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं सपना के लिए अपने देवर से बात करूं मम्मी। माँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मधु, बिटिया, अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई ऐतराज नहीं। मधु, और सपना तो बता। सपना, मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसे करो। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। सपना शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। सपना और मधु दोनों सगी बहन थी। मधु की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। मधु सपना की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं क्योंकि सपना के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है और सपना और नरेन की शादी हो जाती है। सपना नई नवेली दुल्हन बनी, नए नए सपने संजोए अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था, पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो कभी ना कभी बज ही जाते हैं। मधु की सास सपना के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। मधु थोड़ी देर से सोकर उठी थी, इसलिए सपना ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीज़ें बना डाली। ये देखकर सास बहुत खुश हुई। सास, सपना बहू, मैं तो धन्य हो गई जो तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी।
मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक हैं। वैसे तुमने तो फलाहार कितनी सारी चीज़ें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। सपना, माँ जी, आपको फलाहार पसंद आया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली मधु हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बट गया था। सपना की तारीफ सुनकर मधु को अपनी बहन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी। उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। सपना, मधु दीदी, देखना, मैं कढ़ी बना रही थी। पकौड़ों के लिए इतना बेसन काफ़ी रहेगा ना? मधु, देखो सपना, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़े ही बताती रहूँगी कि क्या सही है और क्या गलत है। खुद भी तो बनाना सीखो, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। आज से पहले मधु ने सपना से कभी ऐसे बात नहीं की थी, पर सपना इस बात पर ध्यान नहीं देती। अब तो मधु अक्सर सपना को नीचा दिखाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन सपना ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर मधु ने उसको टोकने लगी। मधु, सपना, तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया? सपना, दीदी, वो देसी घी मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने पूरी रसोई में देखा, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। मधु, 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं, कब तक मैं ही रसोई के सामान की देखभाल करती रहूँगी? तुम्हें भी तो देखना चाहिए, देसी घी हमेशा भंडार घर में रखा होता है। एक बार वहाँ जाकर देख लेती, कम से कम ये गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये सोचो कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूँगी। सास, कोई बात नहीं मधु बहू, इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे सपना ने ऊपर से सफ़ेद मक्खन डालकर दिया था, और मखनी दाल तो मक्खन डालकर वैसे ही बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। सपना की तरफदारी करती हुई अपनी सास को देखकर मधु गुस्से से भर जाती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। मधु ने सपना से बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से सपना का मन बहुत परेशान रहता था। मधु की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी। एक दिन सास, क्या हुआ मधु, तबीयत तो ठीक है, आज सुबह से ही सो रही हो।
अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है मधु। माँ जी, मेरा सिर दर्द से फट रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। सास, सपना बहू, जल्दी आओ। देखो मधु, बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। सौरभ भी शहर से बाहर गया हुआ है। सपना, मधु दीदी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी नरेन को फ़ोन करती हूँ। वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। सपना, हेलो नरेन, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। वो बुखार से तप रही हैं। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। नरेन, सपना का पति, घबराओ नहीं सपना, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। सपना दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में नरेन घर आ जाता है। वो लोग मधु को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। मधु का बुखार सिर पर चढ़ गया था। सपना अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन कर देती है। वो लोग भी अस्पताल पहुंचते हैं। सपना रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कह रही थी। सपना रोते हुए, डॉक्टर साहब, मेरी दीदी ठीक हो जाएंगी ना? प्लीज़ आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। एक हफ्ते बाद कोमल की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। सपना ने मधु की अस्पताल में भी बहुत सेवा और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। सपना अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ मधु की भी बहुत देखभाल करती थी। सपना की देखभाल से मधु बहुत जल्दी ठीक हो गई। मधु भी अपनी बहन सपना के सेवा भाव को देख रही थी। मधु को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, सास, सपना ने तुम्हारी कितनी सेवा की है बहू। भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर मधु की आंखें भर आईं। तभी सपना बोली, सपना, देवरानी नहीं, बहन हूँ माँ जी। बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया? सपना और मधु दीदी, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूँगी। देवरानी मुझे कभी मत समझना और ना कभी बोलना। मधु, सपना, मेरी प्यारी बहन। सपना और मधु एक दूसरे के गले लग जाती है। सास की आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर जाती है। अब दो देवरानी जेठानी नहीं बल्कि दो बहनों का मिलन हुआ था। कभी भी हमें किसी से जलन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं और हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है।